अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी। आज जो हम बनाने वाले हैं सिंपल मैंगो डिलाइट नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे मैंगो ट्राइफल डिलाइट की रेसिपी, जो कि मैं अपनी छोटी बहन की फरमाइश पर बना रही हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अगर कभी आप लोगों का कुछ मीठा खाने का दिल करे, ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा, चूल्हे के पास खड़ा रहने का दिल नहीं कर रहा ज़्यादा, तो आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। और दावत के मेन्यू में ये बिल्कुल परफेक्ट मीठे की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर आप लोगों की मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपने डेज़र्ट के लिए 1 लीटर दूध का ले लिया, जो कि हमने फुल फैट लिया। और देखिए यहाँ पर दूध बॉयल भी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप मैंने चीनी लिया है। और ये शुगर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, मीठा कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। और जब भी मैं कोई भी डिज़र्ट बनाती हूँ, आप लोगों को बार बार इसी चीज़ पे मैं कहती हूँ कि जो आप लोगों ने दूध का इस्तेमाल करना है अपने डिज़र्ट के लिए, वो फुल फैट मिल्क लेना है, यानी कि इसमें पानी बिल्कुल भी मत ऐड करें। इससे क्या होता है, जो हमारा डिज़र्ट है वो बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर से बनकर तैयार होता है और फिर खाने वाले बस खाते रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी डालने के बाद हमने मिक्स किया है, यहाँ पर पकने देंगे। साथ ही साथ हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर लिया। हम मैंगो डिलाइट बना रहे हैं तो मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर का लेना है हमने, और ये 6 टेबलस्पून लिया। और इसमें हमने यहाँ पर दूध शामिल कर दिया 1/2 कप। ये हमने इसी 1 लीटर से निकाल लिया था। ये डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हमारा यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए कस्टर्ड का, लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। और दूध में शामिल करने से भी पहले आप लोग इसे एक बार चम्मच से मिक्स कर लें, क्योंकि जो कस्टर्ड है वो नीचे बैठ जाता है। तो अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लें और फिर इसके बाद एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ और मामा यहाँ पर डाल रही हैं साथ ही साथ, क्योंकि इस टाइम पे हमने चम्मच नहीं छोड़ना, नहीं तो इससे क्या होगा, हमारे जो कस्टर्ड का टेक्सचर है इतना स्मूथ नहीं बनेगा, इसमें लम्स भी बन सकते हैं और जो मिक्सचर है ये नीचे भी लग सकता है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए आप लोगों ने 3 मिनट तक पका लेना कस्टर्ड को, क्योंकि 2 से 3 मिनट इनफ होते हैं कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म करने के लिए। और हमें जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमारी 3 मिनट में तैयार हो जाएगी अपने डेजर्ट के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बस यहाँ पर अब 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं और फिर इसके बाद हम आप लोगों को आगे का काम बताते हैं। चलिए जी, 3 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पर कंप्लीट। और यहाँ पर अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना और चूल्हे का जो हमने काम करना था सारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग आराम से पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठकर अपना ये काम कर सकते हैं। अब आप लोगों को चूल्हे के पास खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। कस्टर्ड को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में जो हमें रेसिपी में कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा हमें नहीं मिलेगा। तो अब इसी तरह से कस्टर्ड को साइड पर कर देंगे, ठंडा होने देते हैं और साथ ही साथ हम अपना बाकी काम कर लेंगे। लीजिए देखिए यहाँ पर कस्टर्ड को साइड कर चुके हैं हम। ये हमने यहाँ पर 1 कप व्हिप क्रीम का लिया। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लें, अगर आप लोगों के पास व्हिप क्रीम नहीं है या आप लोगों को मिल नहीं रही, तो आप लोग इसमें सिंपली जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है वो भी लेकर उसको हैंड विस्क की मदद से व्हिप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी आप लोग हाथ से भी विस्क करके ले सकते हैं। बस आप लोगों को तब थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अपनी क्रीम को कर लिया है व्हिप। तो क्रीम को भी हम रख देंगे फ्रिज में। और इस बात का भी ध्यान रखना, जो आपने क्रीम लेनी है व्हिप करने के लिए वो बिल्कुल चिल्ड यानी कि ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो अगर नॉर्मल होगी तो क्रीम को व्हिप करने में भी आपको मुश्किल आएगी। अब देखिए क्रीम को भी साइड पे कर दिया। यहाँ पर हमने ले लिया जेली। तो डेज़र्ट हम बना रहे हैं, बच्चों को भी इस मीठे की तरफ अट्रैक्ट करना है, तो हम इसमें शामिल करने वाले हैं जेली, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। सिंपली बाज़ार से जेली के पैकेट मिलते हैं, वो साशे आप घर में लेकर आएँ और सारी पीछे इंस्ट्रक्शंस उसकी लिखी होती है बनाने की, उसी तरह से सिंपली बनाकर फ्रिज में सेट करें और बाद में इस तरह से कटिंग करके अपने किसी भी डेज़र्ट में बनाकर ऐड कर सकते हैं आप, और बच्चों को भी डेज़र्ट की तरफ बुला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे काम हमारे डन हो चुके। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया था। ये हमने यहाँ पर अपना एक सर्विंग डिश ले लिया या बाउल, जिसमें भी आपने सर्व करना ले लें। और इसमें सबसे पहले नीचे हमने लेयर लगानी है अपने क्रीमी और बहुत ही स्मूथ कस्टर्ड की, जो कि हम लगा चुके हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर ये प्लेन केक लिया फ्रूट, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से अरेंज कर दिया है सारा, और कोई भी कॉर्नर यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मैंगो के चंक्स, क्योंकि हम मैंगो ट्राइफल डिलाइट बना रहे हैं तो मैंगो की तो ज़रूरत हमें पेश आएगी। यहाँ पर देखिए अच्छे खासे हमने चंक्स ऐड कर दिए मैंगो के। आप लोग जितने ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, इस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए मैंगो भी हमने ऐड कर दिया, ऊपर से हमने फिर से अपना स्मूथ कस्टर्ड ऐड कर दिया और इसको अच्छे से फैला देना अपने पूरे बाउल में। और इसके बाद यहाँ पर अब हम इसमें कुछ नट्स गार्निश कर देंगे। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम लिए, ये हम डाल रहे हैं, आप लोग कोई और भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन लुक आती जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा है हमारा। अब सिंपल हमने यहाँ पर अपनी क्रीम की लेयर लगा देनी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना। तो आप लोग इसको किसी भी दावत में बना सकते हैं। वैसे भी हर घर में मीठे के शौकीन ज़रूर होते हैं और मीठे की फरमाइश भी की जाती है, तो आप लोग बहुत ही कम टाइम में अपना ये डेज़र्ट बनाकर रख सकते हैं और घर वालों का दिल जीत सकते हैं। वैसे इससे पहले भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफ़ी डेज़र्ट की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी है, जिनको मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएगी और उसके अलावा आई बटन में भी मिल जाएगी, आप लोग उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रीम की लेयर भी डन हो चुकी है। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है जेलीज़। और बच्चों को स्पेशली ऐसी हेल्दी चीज़ें खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए डेज़र्ट इसमें जितनी भी हमने चीज़ें यूज़ की हैं अपनी, सारी बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल है हमारे लिए, टेस्टफुल भी बहुत है। तो आप लोग ये रेसिपी बनाएं, इस तरह से बच्चे भी यकीनन बहुत शौक से खाएंगे और बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे आपसे। लीजिए यहाँ पर बस हमारा डेज़र्ट तैयार हो चुका है। कस्टर्ड की हमने लास्ट लेयर यहाँ पर लगा दी है, ऊपर से फिर से हम यहाँ पर पिस्ते गार्निश कर देंगे और कुछ मैंगो के चंक्स ऐड कर देंगे। तो बाकी का जो हमारा मिक्सचर रह चुका है, जो चीज़ें हमारी बाकी रह गई, उनको आप लोग छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, या किसी छोटे बाउल में करना उसमें भी सर्व कर सकते हैं। अब डेज़र्ट हमारा तैयार हो चुका है। ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे और फिर बाद में हम इसकी अच्छी सी सर्विंग करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट रखेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस और सुपर इजी हमारा मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब से यकीन करें आप लोग सिंपल मैंगो डिलाइट बनाना भूल जाएंगे जब आप लोग इस बेहतरीन रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे। अगर आज से पहले नहीं बनाया, यकीन करें एक मरतबा बना लें, घर वाले भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आप किसी दावत में बनाएंगे तो दावत में भी मेहमानों ने आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ना जब तक आप उनको इस डेज़र्ट की रेसिपी नहीं बता देंगे। अब देखें यहाँ पर बाउल भी हमारा कितना बेहतरीन लग रहा है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि ग्लासेस में हम सर्व करेंगे, तो एक गिलास भी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिश आउट करके दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखें ना आप कितना बेहतरीन लग रहा है। तो ये इस तरह से डेज़र्ट्स बनाए जाते हैं दावत में और दावत का मज़ा दुबाला किया जाता है। और अक्सर घर में फरमाइश की जाती है, खाने के बाद मीठा ज़रूर से पसंद किया जाता है। तो आप लोग ये डेज़र्ट बना लें, ना ज़्यादा टाइम लगेगा ना ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन तारीफ़ें आपकी बहुत होंगी। अब यहाँ पर हम आपको एक पीस भी कट करके दिखा देंगे, पूरी तरह से दिखाएंगे ताकि आप लोगों के मुंह में भी पानी आए और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना, आप लोगों का भी इस रेसिपी को ट्राई करने का दिल करे। यहाँ पर अब देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, एक एक लेयर कितनी अच्छी नज़र आ रही है और देखकर ही खाने का दिल कर रहा है। तो किस चीज़ का इंतज़ार करें, इस रेसिपी को बनाएं। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।